स्वामी समर्थ कौशिक महाराज ने अब शिव महापुराण में कहा है कि जो लेडीज़ या उनका परिवार कोई भी अगर 1000 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से उनका बाचपन समाप्त होता है। उन्होंने अध्ययन यहाँ पे बताया है। देखो उन्होंने फ़ोटो कैमरा नज़दीक ला के दिखाया है कि देखो फ़ोटो में भी निकाल के दिखाया है। वहाँ पे देखा है कि 14 नंबर का अध्याय है और 12 नंबर का श्लोक है। इसमें लिखा है, देखिए इसमें लिखा है कि अभिषेक कितनी देर करने से हमारा अभिषेक सिद्ध होता है। जितना समय आप 10,000 माला 10,000 माला बोले तो 10 माला, लेकिन 10,000 जाप करते हैं, मतलब आप 10 माला करते हैं उतनी देर कर आप श्रृंगी पकड़ते हैं। श्रृंगी का मतलब तो आपको मालूम है, जो गाय के सिंग की बनती है, तो गाय के असली सिंग के नहीं, गाय के सिंग के आकार की होती है, लेकिन वो चांदी की होती है। और पकड़ने से अगर आप पकड़ के अगर आप उतने देर तक 10 माला जब जितना टाइम लगता है उतने देर तक अगर आप पकड़ते रहेंगे, सिद्ध पकड़ के रखेंगे श्रृंगी को, तो आपका सिद्ध हो जाएगा अभिषेक, ऐसे लिखा है। और उसमें आप श्रृंगी में क्या भरेंगे, आप श्रृंगी में दूध भर सकते हैं, पंचामृत भर सकते। पंचामृत में क्या आता है, दूध, दही, दूध कच्चा दूध होना चाहिए, गाय का होना चाहिए, दूध, दही, शहद आता है और शक्कर आती है। शक्कर आप नहीं लेते नहीं आजकल कोई, आजकल तो गन्ने का रस ही लेते हैं। ये सब 5 चीज़ें मिक्स करनी पड़ती है। 5 चीज़ें मिक्स करके फिर आपको श्रृंगी पकड़ के, आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको पुरुष सूक्त नहीं आता है, वो बोलते हैं कि पुरुष सूक्त से करना चाहिए, कौशिक जी महाराज ने कहा है। अगर आपको बुखार आ गया है, ठीक है, उतरता नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया, आपने बहुत दवाखाने के, लेकिन आपको बोल रहा है कि नहीं उतर रहा है बुखार, ठीक है, तो मैं क्या बुखार की बात बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, पुरुष सूक्त से आपको उतनी देर तक श्रृंगी पकड़ के भगवान महादेव जी के ऊपर, महादेव जी के शिवपिंडी के ऊपर आपको उतना देर तक करना है। पुरुष सूक्त का मंत्र का एक मंत्र बोलना है, ठीक है। वो अगर आपको नहीं आता है तो आप महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं। ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, ये मंत्र बोल के आप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा उपाय है, अगर आपका वंशवृद्धि रुक गई है तो आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अभी आपका आगे नहीं होगी संतति, तो आपको क्या करना है, दूध लेना है, पानी लेना है और गन्ने का रस भी ले सकते हैं, नहीं तो दूध और पानी भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं। जो आपके पास ये दोनों में से दूध लीजिए, पानी लीजिए और घी लीजिए, ठीक है। और इसमें 1000 नाम ओम नमः शिवाय के जाप करने से आपका बाजपन समाप्त होता है। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कौशिक जी महाराज ने कहा है और ये शिव महापुराण लिखा है, मैंने सुना है, वही मैं आपको बता रही हूँ। देखो शिव महापुराण ने लिखा है कि श्री शिव महापुराण में लिखा है, ये एक आशीर्वाद है। अगर हमारे सभी प्रकार के परेशानी, हमको बोलते हैं बहुत लोग ऐसे बोलते ये क्या वो क्या, लेकिन इन्होंने ऐसे लिखा है, कौशिक महाराज ऐसे कह रहे हैं कि अगर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर में नरोदेश्वर ला के रखिए, इनकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, वो पहले से प्रतिष्ठित होते हैं, आप घर में ला के रखिए, इनकी अगर पूजा करेंगे आप, तो आपको जादू टोना कुछ किया कर अगर है तो इसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। अगर आपको संतान सुख है ही नहीं, आपने बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, तो और एक उपाय बताया कौशिक महाराज ने, 1 लाख गऊ के दाने लीजिए। अभी आप 1 लाख गऊ के दाने कैसे लेंगे, तो आपको क्या करना है, संतान का सुख नहीं है तो आप पूरे परिवार के लिए, इसी यहाँ लिखा है 8 शेर। 8 शेर का मतलब होता है 1 किलो, 1 किलो यहाँ पे ऐसा लिखा है। संतान सुख के लिए आपको 1 लाख गऊ का अर्चन करना है। तो ये अकेला नहीं कर सकते, पूरे परिवार, आपके पति, आपके सास ससुर, जो सबको बिठा लीजिए और सोमवार को, प्रदोष को या फिर संक्रांति को, कोई भी एक दिन आप तय कर लीजिए और भगवान शिवलिंग के सिर पर एक एक दाना रख के, एक ही दाना रखना है। वो जब आप एक करेंगे शिव अर्चन तो गऊ से, तो आपको सर उठाकर नीचे रख देना है, ठीक है। उसको बोलते हैं गोधूम अर्चना। 8 शेर बोलिया लिखा है, 8 शेर की संख्या लिए देख, 8 शेर में 1 शेर 1 लाख होता है, ऐसा लिखा है। इसमें संशय मत कीजिए, संतति का सुख अवश्य होगा। और इसमें ऐसे लिखा है कि संतति के लिए आपको उसके बाद 11 ब्राह्मण को भोजन कराना पड़ेगा। इस प्रकार से लिखा है।